जहाँ जन्म लेता है उसे अपनी जमीन, अपनी मातृभाषा, अपना पर्यावरण और यह उसके मन मानस पर जीवन पर्यंत छाया रहता है। और यह अपनी जमीन से जुड़े रहने का संतोष उसे एक गहन खुशी देता है। इसी अंदरूनी खुशी व संतोष के कारण व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की पहचान को विश्व में जहाँ भी जाता है बनाए रखने की कोशिश करता है। यही प्रक्रिया किसी भी भाषा को अपने देश काल की सीमा से परे प्रसिद्ध बनाती है और उसका प्रचार प्रसार होता है। इसी भाव में अपनी धरती, अपनी भाषा का प्रेम, आज हम अपनी हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर देखने पर गर्व महसूस करते हैं। भारत की बात अन्य देशों से निराली है। यहाँ जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं। इन सब में हिंदी राजभाषा कार्य के रूप में परिणित होकर राष्ट्रभाषा के स्तर तक विकसित हुई है और अब विश्व स्तर पर इसका रूप विकसित हो रहा है। यह विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक सुपरिणाम है। अभी तक हम जनसंख्या को हमेशा दोष के रूप में देखते आते थे। हिंदी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोकप्रिय बनाया है तो भारत की जनता ने और जनसंख्या ने, और विश्व स्तर पर इसका रूप विकसित हो रहा है। यह विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक सुपरिणाम ही है कि आज इसे विश्व बाजार की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण जनसंख्या अनुपात से जुड़ा है। जितने ज्यादा लोग उतनी ही विश्व बाजार में ऊंचा स्थान। यही स्थान हिंदी भाषा के विकास, समृद्धि व विश्व भाषा के रूप में विकसित होने का श्रेय दिलाता है। तभी पेप्सी का ठंडा ठंडा कूल के साथ जुड़कर पूरे विश्व में छा रहा है। मतलब कूल और ठंडा ठंडा दोनों को समान रूप में प्रसिद्धि मिल रही है। विश्व की निगाहें करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं पर है। कुछ तथ्य जो अपनी भाषा के प्रसार के लिए ध्यान देने योग्य हैं, जैसे हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का फलना फूलना अच्छी बात है, लेकिन यह इतनी भाषाओं का फलना फूलना एक साथ किसी एक भाषा के वर्चस्व के लिए अच्छी बात नहीं है या उसके विपरीत हो जाता है। और इसके अलावा इन सभी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी का जो जोर है, जो आज उन्नति के लिए एक जरूरी अंग हो गया है, उसके बिना हम पढ़े लिखे होने का चिन्ह प्राप्त नहीं करते। हम अंग्रेजी सीखें बोलें या अच्छा है, पर अपनी भाषा के महत्व और श्रेय को पहले हमें समझना होगा, तभी उसका प्रचार प्रसार बाहर हो पाएगा। यही कारण है कि संख्या की दृष्टि से इतर अगर हम प्रसिद्धि के रूप में देखें तो हिंदी का स्थान अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश के बाद आता है। संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले आता है, लेकिन प्रसिद्धि के रूप में देखें तो हिंदी का स्थान इन सब भाषाओं के बाद आता है। हालांकि इन सब के बावजूद बॉलीवुड ने आज हिंदी को भारत की चारों दिशाओं में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में उसका बहुत सहयोग दिया है। यूं कहें तो यह गलत नहीं होगा कि हिंदी का दूसरा नाम बॉलीवुड से लिया जाता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हिंदी को क्लिष्टता की परिधि से निकालकर सरल व आम भाषा की जुबान के रूप में देखना जरूरी है, तभी सही मायने में यह भाषा अबाध धारा प्रवाह के रूप में आगे बढ़ेगी, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर, समाज, राज्य व अपने देश से करनी है। कोई भी भाषा जन जन की भाषा बनकर ही लोकप्रिय हो सकती है। हिंदी के प्रचार प्रसार में संचार माध्यमों का कार्य प्रशंसनीय है और विशाल उपभोक्ता और उत्पादन खपत की आशा में हिंदी को विश्व रूप में एक सुनहरी आशा के रूप में किरण निहित है कि जनसंख्या के साथ साथ इसकी संख्या वृद्धि के साथ साथ हिंदी आज विश्व में एक लोकप्रिय भाषा के रूप में भी छाएगी और इसके लिए हम सब कार्यबद्ध हैं और करेंगे। धन्यवाद। मैं आदरणीय रेणुका जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। उन समय का ध्यान रखा और अपनी बात है बड़े सारे देखिए, ईमानदारी बात है कि जब तक हमारा देश के प्रति, संस्कृति के प्रति लगाव नहीं हुआ, तब तक हम किसी क्षेत्र में नहीं। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर बघेल की इंजीनियर, लेकिन आप देखिए ये 2 वर्ष से मैं आपको बताता हूँ, हमें बुलाने का श्रेय इनको आप कम से कम 50 ईमेल किए और रोज टेलीफोन करना। आप देखिए एक इंजीनियर को हिंदी से क्या लेना देना। उसी तरह आप लोग ये करते रहते, तो
जब तक आपको ये भावना आपके दिल में आनी चाहिए कि भाई मातृभाषा कोई ना कोई हो हमारी, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये अगर हम ये भावना नहीं रखेंगे तो ना तो हम अपनी माता की रक्षा कर पाएंगे, ना देश की रक्षा कर, ना संस्कृति की रक्षा करना पड़ेगी। ये भावना अंकुरित होनी चाहिए तब। मैं तो आपसे बताऊं, विनम्र प्रयास मेरा रहा। हिंदी साहित्य के सैकड़ों इतिहास लिखे गए, मैंने विगत वर्ष हिंदी साहित्य का अधुनातम इतिहास लिखा है, जिसमें 2 चैप्टर हैं और उनका विमोचन डॉक्टर दाऊजी गुप्ता और मेरे मेहता जी का। उसमें एक चैप्टर में मैंने विदेशों में जो हिंदी के विद्वान कार्यरत हैं, अपनी रचनाएं करते हैं, उनका उल्लेख है। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, सब में। और एक चैप्टर में मैंने लिखा है हिंदी क्षेत्रों में, पंजाबी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, बंगला में, उड़ीसा में और असमी में। तो हमको ये प्रयास है अपने दूसरे भाइयों के साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई पंजाबी भाई मिले तो शास्त्री का कहने में क्या हमें मौत आती है, हम उनका हृदय जीतेंगे। उसी तरह से आदरणीय मैंने बताया डॉक्टर दाऊजी गुप्ता मैडम से मिले तो जो कन्नड़ और तेलुगु बात की मैडम, तेलुगु बात की, जो मैडम का देखिए हृदय आनंद विभोर हो गया। ये भावना हमें एक दूसरे से जोड़ेगी। अब मैं आगे की कड़ी में आदरणीय डॉक्टर विजय मेहता जी से निवेदन करूंगा कि देखिए वो हिंदी की शाखा किस प्रकार पूरे, और आप देखिए आपको सुखद सूचना है, वाशिंगटन में भी आप दोनों के प्रयास से ये शाखा खुल गई है।